अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। हमने बहुत सारे शीट्स पे काम किया है, तो आज मैं एक नई चीज़ के साथ हाजिर हूँ। आज हम अपने शीट में या अपने एक्सेल में हम ये काम करेंगे कि हम अपने किसी भी डाटा को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 1000 स्टूडेंट हैं, मुझे कोई एक स्टूडेंट का डाटा चाहिए। जिस तरह से हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद अपने रिज़ल्ट को चेक करते हैं रोल नंबर एंटर करके, तो उस टाइप के, यानी कि आप बस रोल नंबर एंटर करें और आपका पूरा डिटेल शो कर दे। या फिर अब आप कोई ऐसे जगह में काम कर रहे हैं, या अपने घर में आप कोई काम कर रहे हैं, या अपने स्कूल में कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत सारा रिकॉर्ड है, इसी में से कुछ सर्च करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, हम आज उससे यूज़ करते हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियोस को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक शीट बना हुआ है, आप और कोई भी शीट हो आप उसमें काम कर सकते हैं। पहला काम जो हम करेंगे वो उसी शीट में करेंगे, और ज़्यादा काम जिस शीट में हम मौजूद हैं उसी पे ही होता है, मगर हम फॉर्मूले के ज़रिए करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि मैं उसका सिर्फ रोल नंबर एंटर करूँ और उसकी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ एंटर। मैं एक जगह बना रहा हूँ, एंटर रोल, उसका नेम, उसके बाद और क्या शो करे, उसका ऑप्टेंड शो करे, फिर उसके बाद उसका परसेंट शो करे और ग्रेड शो करे। ठीक है, रिमार्क्स एंड देन रैंक। ठीक है, तो यानी कि ये हेडिंग मैंने लगाया है। आप यहाँ पे रोल नंबर एंटर करें, जहाँ आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूँ रोल नंबर, तो यहाँ पे नाम आ जाए, ऑप्टेंड आ जाए, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला का नाम है इक्वल के अंदर आप इक्वल का साइन लगाएं और लिखें वी लुक अप। ठीक है, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके बिल्कुल लेफ्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको इसका आइडेंटिफाई कर रहा है। लुकअप वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपका जो काम करेगा बिल्कुल पहले कॉलम से करेगा, यानी कि आपको अगर कोई रोल नंबर वगैरह है तो वो बिल्कुल फर्स्ट कॉलम पे होना चाहिए। ठीक है, वहां से वो फाइंड आउट करेगा और उसी रॉ को लेके पूरा वो असेंडिंग ऑर्डर में काम होना चाहिए। आप अगर वैल्यूज आगे पीछे कर देंगे तो काम ये नहीं करेगा। ठीक है, और उसी रॉ पे आगे वो कंटिन्यू चलेगा तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, हम इसे यूज करते हैं। वी लुकअप मैंने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या क्या यूज करना है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर। ये तीन चीज़ हमारे पास ज़रूरी है। लुकअप वैल्यू मतलब जिस जगह पे आप उसका वैल्यू डाल के आंसर लेना चाह रहे हैं। अब मैं आंसर किससे मदद से निकालना चाह रहा हूँ, रोल नंबर से। ठीक है, तो रोल नंबर यहाँ पे तो मौजूद है मगर मैं यहाँ का एड्रेस नहीं दूंगा। मैं रोल नंबर वो किस जगह डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं रोल नंबर एंटर करूँ, इसके मदद से वो इस यानी कि टेबल के अंदर से फाइंड आउट करे और हमें आंसर या रिजल्ट पे दे दे। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू में आप वो जगह बताएंगे जहाँ पे आप वो नंबर एंटर करवा रहे हैं। ओके, उसके बाद कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे में हमें पूरा का पूरा टेबल बताना है। ठीक है, मेरा टेबल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, A2 से स्टार्ट है और M12 तक कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने लिखा A2 रेशियो M12। ठीक है, आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे सिलेक्शन भी बना करके इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम वही आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कॉमा किया। ठीक है, अब आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको कौन से कॉलम से चाहिए वो कॉलम का नंबर बताइए। इंडेक्स नंबर जब भी आए माइंड में तो याद रखिएगा 1 2 3 की बात कर रहा है। वो आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कॉलम ए कॉलम बी, इस तरीके से नहीं, वो आपसे काउंटिंग में पूछ रहा है। ठीक है, कि आप उसे गिन करके बताएं कितने नंबर का सेल है। तो मैं इसे गिन के बता देता हूँ कि 1 2, यानी कि सेकंड नंबर है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये नॉट अवेलेबल दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने कोई एंटर यानी कि कोई चीज़ को बताया नहीं कि भाई कहाँ से आंसर निकाल के दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 105 और एंटर प्रेस किया, तो देखिए
ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो नहीं बल्कि उसने क्या किया कि देखा कि 105 ये पढ़ रहा है, इस रो पे ये आगे बढ़ा। और मैंने सेकेंड ही कॉलम बताया तो देखें वो बता दिया है कि वसीम। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, मगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। सेल एड्रेस क्या, मिसाल के तौर पे लुकअप वैल्यू मेरा सेम रहना चाहिए, ठीक है, मैंने चाह रहा हूँ चेंज हो। उसके बाद टेबल एरे, जो टेबल एरे है ये भी सेम होना चाहिए। अगर मैं ऑटो फिल करता हूँ तो लुकअप वैल्यू भी चेंज होगा और टेबल एरे का भी सेल नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों चेंज ना हो। तो हम ऐसे कामों के लिए मैंने आपको रैंक में भी बताया था कि कोई भी ऐसा चीज़ जब आप ऑटो फिल करें और आप चाहते हैं कि सेल खुद ब खुद चेंज ना हो तो आप उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से प्रेस किया F4। ठीक है, F4 जो फंक्शन 4 का ऊपर बटन होता है वो वाला। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने डॉलर का साइन लगा दिया। फिर यहाँ पे भी आते हैं, टेबल एरे को भी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक करके इसको भी मैंने F4 कर दिया, तो ये भी लॉक हो चुका है। अब मैं ऑटो फिल करूँगा तो क्या होगा कि ये दोनों खुद ब खुद चेंज नहीं होगा। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉर्मूले में कॉलम का नंबर चेंज करना होगा बस। तो अब मुझे चाहिए ऑप्टेन। ऑप्टेन का बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9। ठीक है, 9 प्रेस किया तो अब देखें ये बता रहा है वसीम का 430 बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मैं वसीम का परसेंट निकालता हूँ। वसीम का परसेंट अगर ये 9 है तो ये 10 हो जाएगा। मैं ऐसा कॉलम चेंज किया 10 में, एंटर प्रेस किया, ये 10 हो गया। ठीक है, यानी कि अब इसका परसेंट बता रहा है। एंड देन ग्रेड निकालना है। ग्रेड का परसेंट के बाद है 11, तो मैंने यहाँ पे लिखा 11, ये 11 हो गया। ठीक है, ये हो गया 12, तो मैंने उसको कर दिया कॉलम इंडेक्स नंबर 12 में। ये हो गया 13, तो मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किया 13। तो देखिए आप कितने आसानी से हमारा यानी कि एक जस्ट मैं अब रोल नंबर लिखूंगा, मेरा आंसर ये देता जाएगा। 103 मैंने लिखा तो 103 में है फयाज साहब। तो 103 में थे फयाज साहब। तो आपने देखा है कि हमने कितने आसानी से जस्ट एक रोल नंबर एंटर किया, उसका पूरा डिटेल आ चुका है और मैंने इसको ऑटोफिल भी कर लिया है। अगर मैं इसको लॉक नहीं करता तो ये ऑटोफिल नहीं होता। तो अब हम सेकंड तरीकार पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ज़रूरी नहीं कि हम इसी शीट के अंदर ये काम करें, हम दूसरे शीट पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक नया शीट एंटर किया। ठीक है, मैं आंसर चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे शीट नंबर 1 से। तो मैं सेम काम यहीं पे करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उससे पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। कॉपी और शीट नंबर 8 पे लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें नॉट अवेलेबल दे रहा है। आपको सिर्फ फॉर्मूले में चेंजिंग करना है क्या, कि पहले जो ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से लॉक, ये भी हो गया। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है टेबल के एरे बताइए, तो आपको पहले अपने शीट पर आना है। शीट पे आने के बाद पूरा टेबल इस तरीके से सेलेक्ट करना है। जब टेबल सेलेक्ट हो जाए तो टेबल एरे का जब यहाँ पे हेडिंग आ रहा है इस पर क्लिक करके आप इसको भी कर देंगे लॉक। ठीक है, फिर आपने कर देना है एंटर। जब ये हो जाए तो आप इसको कर दें आप ऑटो फिल। देखिए जब ऑटो फिल हो गया, अब आपको सिर्फ क्या करना, अपने कॉलम वगैरह को चेंज करना है। ऑप्टेन में कौन सा कॉलम था, ऑप्टेन में कॉलम था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया 9, तो ये इसका ऑप्टेंड आ गया है। ऑप्टेंड के बाद परसेंट है तो 10 हो जाएगा 10। फिर उसके बाद है 11। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आया तो मुझे याद है इसे मैं इसमें कर रहा हूँ। 11 के बाद 12 और 13। ठीक है, तो ये इसका आ चुका है। अब मैं वहाँ पे जो भी रोल नंबर लिखूंगा यहाँ पे तो उसका आंसर वो देता रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आप अपने एक शीट का काम दूसरे शीट पे भी शो करवा सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूले में चेंज क्या किया है इसने, कि हम नॉर्मली सेल लिख लेते हैं, इसने क्या किया कि वहाँ पे शीट का नाम डाला, फिर उसके बाद FS ट्रॉफी लगाया इसने और आगे सेम सेल एड्रेस। मतलब ये बता रहा है कि शीट नंबर 1 से ये सेल कॉपी या वहाँ से लेकर के आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। या एक मिसाल के तौर पे कि आपका एक रिकॉर्ड कहीं और शीट पर मौजूद है, आपने पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और आप नहीं चाहते हैं कि आपके इस डाटा में कभी कोई ख़राबी हो, तो आप सिर्फ सर्च करने के लिए ऐसा एक अलग से शीट
बना के उसमें इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका है सर्च करने का, वो हमारे पास यूज़ होता है फ़िल्टर के काम से। मैं इस शीट पे कहाँ गया, यहाँ पे मैं यूज़ करके भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, और भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, मगर फ़िल्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सॉर्ट एंड फ़िल्टर होम के अंदर भी है फ़िल्टर, या फिर आपको डाटा के अंदर भी ये फ़िल्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और उसके अलावा एक और शॉर्टकट की भी था, नहीं यही है। ठीक है, तो अब फिल्टर यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको अपने टेबल का पूरा हेडिंग जो है ना वो सेलेक्ट करना होगा। मेरा हेडिंग ये बन रहा है, रोल है, स्टूडेंट है, यानी कि कॉलम हेडिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसे पूरा सेलेक्ट किया, इस पूरे हेडिंग को, और फिल्टर पे आके मैंने फ़िल्टर को ऑन कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने फ़िल्टर ऑन किया है तो हर हेडिंग के साथ ये इस तरीके से एरो बना हुआ शो कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं रोल नंबर के लिहाज से कोई चीज़ सर्च आउट करना तो यहाँ पे आएँ, आप उसका रोल नंबर एंटर करें, जैसे कि 43557, तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसका रिजल्ट शो करके हमें दे देगा। मैंने ओके किया है, तो ओके किया है तो देखें यहाँ पे ये डिलीट नहीं किया है इस रिकॉर्ड को, उसने सिर्फ हाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फिल्टर का साइन बना हुआ है, इट मीन्स कि इस कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। अगर आप कहीं और पे जाएंगे तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सोच परेशान नहीं होगी डाटा मेरा कहाँ चला गया, वो जिस कॉलम पे आपने पहला फिल्टर लगाया है पहला आधा डाटा उसने वहां से कम किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मैंने ओके किया मिसाल के तौर पे। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल के नाम के लिहाज से सर्च करना, नेम पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च पर आए, मैंने लिखा भाई ARE, तो अब देखिए ARE मैंने लिखा है, वो ऑटोमेटिकली पूरा अरीबा का नाम शो कर रहा है। इट मीन्स के आपके टेक्स्ट फिल्टर के अंदर इसने ये ऑप्शन डाला है, ये कंटेन्स का ऑप्शन, यानी कि अगर आपके नाम के अंदर कोई भी वो हरफ मिलेगा भी तो वो शो कर देगा। जैसे मैं सिर्फ AR लिख रहा हूँ तो AR तो सिर्फ अरीबा में है। अच्छा जी, AH, देखिए AH लिखा तो ये फहाद के अंदर भी एच मौजूद है और शहनवाज के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे AH। तो नाम सर्च करने का आसान तरीका ये भी है कि आपका कोई ऐसा वर्ड के जाहिर से बात है हर नाम के स्पेलिंग अलग अलग होता है, तो आप उसके ऐसे लेटर्स को फाइंड आउट करें कि जो उस नाम पे लाजमी मिल जाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे ओके किया तो आपको 2 नाम मिला। अब इसमें भी आप चाह रहे हैं कि नहीं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले हों या जो सबसे अच्छे रैंक वाले हों वो शो हो जाए, तो मार्क्स के लिए से भी आप फिल्टर मजीद कर सकते हैं। उसके लिए फिर कहाँ जाना होगा आपको, यहाँ पे नहीं बल्कि नंबर फिल्टर में जाके आप ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये एग्जैक्ट नंबर को फाइंड आउट करेगा, मतलब इक्वल बेस पे करेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है परसेंटेज हो या कोई भी हो उसको आप ग्रेटर देन या लेस देन में ही निकालते हैं। एक्यूरेट तो जाहिर सी बात है किसी को नहीं पता भाई उसका परसेंटेज क्या हो सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो 300 से बड़ा परसेंटेज हो वो शो हो, या 300 के बड़ा या बराबर हो वो शो हो, तो मैंने ये यूज़ किया ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, क्या हो 300, मैंने लिखा 300 एंड ओके। तो अब ये बता रहा है कि सिर्फ शहनवाज है जिसका परसेंटेज या जिसका ऑप्टेंट जो है, मैंने परसेंटेज से नहीं सॉरी ऑप्टेंट से लगाया है कि 300 से बढ़ो। अब देखें यहाँ पे भी एक फ़िल्टर लगा हुआ और एक फ़िल्टर शहनवाज से भी। ठीक है, अगर मैं इसको ऑल नहीं करता, यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट ऑल किया तो क्या होता है चेक करते हैं। अब मैंने ऑल किया है तो भी फिल्टर लगा हुआ, किस नाम था, किस चीज़ का फिल्टर लगा हुआ, ऑप्टेंट मार्क्स का, कि सिर्फ उनका वैल्यू शो करेगा जो तमाम 300 से बड़े हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ मजीद वापस आ जाए तो फिर यहाँ से भी आगे आपको सेलेक्ट ऑल करना होगा। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका डाटा कहाँ चला गया है, तो वो लाजमी देख लें कि कौन से कॉलम पे फिल्टर अप्लाई हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम से फिल्टर हटाने से काम नहीं होता, पता चला दूसरे में लगा हुआ है तो आप परेशान रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लाजमी देखिएगा, जब काम हो जाए या फ़िल्टर आप हटाना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस है, आप फ़िल्टर को दोबारा सेलेक्ट करें इस तरह से। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनाया, जिस तरीके से मैंने लगाया था सेम वैसे सिलेक्ट किया और सॉर्ट फिल्टर आके मैंने फ़िल्टर को ऑफ कर दिया। तो ये था हमारे पास सर्च का काम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम फॉर्मूले के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, उसके बाद हम उस फॉर्मूले को दूसरे शीट पे लगा करके भी ये यूज़ कर चुके हैं, एंड लास्ट हमारा फ़िल्टर का काम भी हमने देख लिया। इस तरीके से हमारे पास सर्चिंग करना आसान हो जाता है अपने डाटा को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगले क्लास में हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।